अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 का चैप्टर आर कंट्री पढ़ेंगे। ये कंटिन्यू है हमारा चैप्टर और आज हम पेज नंबर 43 पढ़ेंगे, ठीक है। और टॉपिक है हमारा पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज यानी आवाम के लिए सहूलतें देना और खदमात पेश करना जो कि हर शहरी को गवर्नमेंट फराहम करती है। दे आर यूज बाय वन और मोर सिटीजन्स, डज नॉट रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये क्या है कि इनके इस्तेमाल से चाहे एक शहरी करे या ज़्यादा करें, इनके मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें कोई कमी नहीं आती, ठीक है। इनको जितना इस्तेमाल करें इसमें कमी नहीं आती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड, ब्रिजेस, नेशनल सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, clean environment, parks, hospitals, education and the cultivation and availability of food crops are just a few examples of public goods and services offered to the people by their government। जी, ये वो तमाम सहूलतों का जिक्र किया जा रहा है कि जो कि गवर्नमेंट फराहम करती है, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी ये बसेस वगैरह, इसके अलावा रोड्स हैं और पुल हैं, और इसी तरह से जो कौमी हिफाजती इदारे हैं हमारे सिक्योरिटी के, वाटर सप्लाई है, इसके अलावा साफ़ माहौल को भी फराहम करना ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन के इदारे यानी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट फराहम करती है अपनी आवाम को। फिर आ जाते हैं प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट गुड्स आर द ऑपोजिट ऑफ पब्लिक वंस। अच्छा, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है पब्लिक सर्विस की। प्राइवेट सहूलतें या खदमात बिल्कुल उसके अपोजिट है जो गवर्नमेंट फराहम कर रही है। प्राइवेट गुड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। अच्छा, ये जो प्राइवेट गुड्स हैं ये हर एक को दस्तयाब नहीं होते, हर एक के लिए नहीं होते, बट ओनली टू दोज हु पे फॉर देम। हाँ, वो जो इसकी अदायगी कर देते हैं, जो यानी ये सारी जो सहूलियात हैं हम इनको पे करके ख़रीद सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सर्विसेज आर गेटिंग आ हेयर कट, ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट एंड हैविंग योर क्लॉथ टेलर्ड। यानी अगर हमें बाल कटवाने होते हैं तो देखिए हम पे करते हैं, फिर बार्बर शॉप पे जाके फिर बाल कटाते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट जाना है हमें तो वहाँ हम पे करेंगे तभी हम वहाँ खाना खा सकेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारे प्राइवेट सर्विसेज में आ जाते हैं। फिर आ जाइए द आर्म्ड फोर्सेस, दिफाई इदारों की बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स have always played an important part in the country's history। अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हमारे जो बर्री, बहरी और फ़ज़ाई जो फोर्सेस हैं, फ़ौजें हैं, इन्होंने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। Our armed forces are modern, well equipped and quite capable of defending our country। हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, फ़ौज हैं, ये जदीद हैं और जदीद असलहे से आरास्ता हैं और मुकम्मल तौर पे ये सलाहियत रखते, अपने मुल्क की दिफा की सलाहियत रखते हैं। These forces also do a lot of good work during peace time and provide valuable support during any natural calamity। अच्छा, ना सिर्फ ये कि मुश्किल वक्त में, बल्कि इन फोर्सेस ने इन दिफाई, ये जो दिफाई इदारे हैं ये बड़ा
अहम रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग पीस टाइम भी, और आवाम को सपोर्ट देते हैं जब कोई कुदरती आफत वगैरह आ जाती है, जैसे ज़लज़ला या सैलाब वगैरह तूफ़ान आ जाएं, तो ये आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े होते हैं और आवाम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एज पार्ट ऑफ UN पीस कीपिंग मिशंस, पाकिस्तानी ट्रूप्स have been serving in countries where conflict or wars break out। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, मेंबर है, तो जब अक़वाम मुत्तहिदा के जो पुरअमन मिशन होते हैं उसका पाकिस्तानी दस्ते जो हैं उसका हिस्सा हैं, अपनी खिदमात फराहम करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। जब किसी कंट्री में फसाद हो या जंग फूट पड़े तो ये पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते जो हैं ये वहाँ जाते हैं और अपनी खिदमात फराहम करते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 5 प्रोवाइडर्स ऑफ UN पीस कीपर्स। पाकिस्तान 5 टॉप के मुल्कों में शामिल है जो कि यूनाइटेड नेशन को अपने यूनाइटेड नेशन का जो पुरअमन मिशन है उसमें अपने फ़ौजी दस्ते फराहम करता है। इन पाकिस्तान यंग पीपल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइनिंग द बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड। अच्छा, पाकिस्तान में जो यंग पीपल हैं, नौजवान लोग हैं, उनको एक मौका दिया जाता है कि वो बॉय स्काउट और जो लड़कियां हैं वो गर्ल्स गाइड को ज्वाइन कर सकती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक दीज हेल्प यंग पीपल टू डेवलप एज रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग एंड यूज़फुल सिटीज़न। अच्छा, इन तंजीमों का मकसद क्या होता है कि नौजवानों की इस तरह से तरबियत की जाए कि वो रिस्पॉन्सिबल हों और मुल्क के लिए मुफीद शहरी साबित हो सकें। ठीक है, सोशल सर्विसेज या जिसे हम कहेंगे फलाही खिदमात। The government of Pakistan has to make sure that all its different departments function properly। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश होती है कि उसके मुख्तलिफ जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो प्रॉपरली वर्क करें, काम करें। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्टेट hospitals, schools and colleges, saving schemes, libraries and welfare organization to help children। जी, इन इदारों की यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, लाइब्रेरीज़, इन तमाम इदारों को प्रॉपरली चलाएं। ठीक है, ऑर्फन्स एंड द हैंडीकैप्ड। अच्छा, इसके अलावा जो यतीम हैं या जो हैंडीकैप्ड हैं, जिसे हम कहेंगे माजूर हैं, उनकी देखभाल भी ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। देयर आर मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू इन द कंट्री दैट प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। इसके अलावा मुल्क के अंदर बेशुमार प्राइवेट इदारे हैं जो कि अपने तौर पे खिदमात, अपनी सर्विसेज जो हैं वो फलाही सर्विसेज फराहम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हम अपना यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।